हेलो गाइज, इस वीडियो में आप लोग को आईएससी एंड आईए एंड आईकॉम तीनों क्लास के लिए यह वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा त्रिश का जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा गाइज, हम इस वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को काफ़ी 100% गाइज, 100% गाइज ये सभी भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। और यह क्वेश्चन को आप लोग अवश्य याद कर लें, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 30 से बारे में इस क्वेश्चन से बाहर कोनो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो काफ़ी कंप्लीट करके बताऊंगा, और वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वह क्वेश्चन कौन कौन है। यह क्लास 12 के लिए है, ठीक है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, इसमें उदय प्रकाश, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। देखिए उदय प्रकाश की कहानी इनमें से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। उदय प्रकाश ने त्रिश कहानी लिखा है। त्रिश के बारे में तो आप जानते होंगे। त्रिश क्या है, एक काफ़ी खतरनाक जानवर है। ये इतना विषैली जानवर होती है कि आपका आँख एक बार इससे मिल जाए तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ये आपकी पत्नी की तरह पीछे पीछे पड़ जाएगी। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। तो आपको पता होना चाहिए उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। तो सागर विश्वविद्यालय से किया है। यह क्वेश्चन को आप लोग रट ले, क्योंकि यह क्वेश्चन सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इतना वीवीआई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये सारे क्वेश्चन में से मैं आपको ज़रूर बताते हैं 100% क्वेश्चन है कि 30 क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसमें है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। किस संपादक भाग में काम किया था। तो आप सीधे याद रख लिए, दिनमान में काम किया था। चलिए इसके अगला बात करते हैं। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था। किस अंग्रेजी का संपादन किया था। देखिए एमिनेस का किया था, एमिनेस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन आप फास्ट में देखते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम से रिलेटेड हम बनाए हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यह वीडियो को आप लोग अच्छे रूप से देख रहे हैं तो यह वीडियो को ज़रूर है लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा, और फिर मैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन ये रहा, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो इसका हो जाएगा संडे मेल, नई दिल्ली, इसका संपादक था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मैं अगर ये क्वेश्चन को पूरे थोड़ा स्लो वीडियो बनाएं और थोड़ा धीरे धीरे बोलें, तो इससे क्या होगा कि आपका समय काफ़ी लॉस हो सकता है, क्योंकि रेस कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा क्वेश्चन को याद करना होगा। लेखक को किसने बताया कि त्रिश में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। त्रिश जानवर आपको पहले बता चुका हूँ। त्रिश में इतना जहरीला जानवर है, ये काले नाग जो है उससे भी 100 गुना ज़्यादा जहर इसमें होता है। तो कौन बताया था इस चीज़ को। चलिए आगे बताते हैं, आपको थानू ने बताया था, थानू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए बताया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा गाइज। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा गाइज। कौवा, तोता, नीलकंठ, कबूतर। तो आपको पता है नीलकंठ होगा, नीलकंठ होता है इसका आंसर, क्योंकि नीलकंठ देखते हैं तो यात्रा बहुत अच्छा बन जाता है। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। किसने दिए थे 300 के 3 नोट। तो आपको पता है डॉक्टर पंत ने दिया था। अगला चलिए बात करते हैं, लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। हाथी तथा तिरिच, उसका काफ़ी ये खतरनाक सौंप थे। लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी। लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी। बताइए गाइज, लेखक को अपने में क्या करने की आदत थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसका डी नंबर होगा, राइट गाइज। बोलने और चीखने की। अगला क्वेश्चन ये रहा, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। मिनवारा टाकीज के पास। अगला चलते हैं गाइज, अगला देखते हैं, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था।
लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? आवाज़। आवाज़ था। ना ही बंदूक है, ना तलवार, ना खांसना, आवाज़। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक का पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए नहीं, सामान खरीदने के लिए नहीं, किसी से मिलने के लिए नहीं, अदालत में पेश करने के लिए गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? इनमें से बताइए, इनमें से उदय प्रकाश जी की कौन सी कहानी नहीं है? वारिस, दरिया, घोड़ा, ये सब उदय प्रकाश जी की कहानी है। ठीक है, जितना नीचा में है ये सब उदय प्रकाश की कहानी है, लेकिन ये वारिस नहीं है। इसका आंसर वारिस हो जाएगा। चलिए अगले की ओर चलते हैं हम लोग। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? लेखक के पिताजी को बचपन में कौन रोग की शिकायत थी? तो इसका हो जाएगा एपेंडिसाइटिज। एपेंडिसाइटिज अपेंडिसाइटिज। चलिए अगला। त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या था? त्रिश कहानी के पिताजी का नाम क्या था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, राम स्वारथ प्रसाद। राम स्वारथ प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? कहानीकार त्रिश की लाश को जलाने के लिए जंगल किसके साथ गया था? यह चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह किसके साथ गया था? थानू के साथ गया था। ये थानू के साथ गया था। राइट गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है गाइस, इसको याद कर लें अवश्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? इसका क्या होगा भाई? ज्योतिष था। ज्योतिष वेद दोनों था। ठीक है। त्रिश कहानी के कहानीकारक कौन है? उदय प्रकाश सिंह है। चलिए अगले बात करते हैं। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? ये होगा आपका गाइज टूटा हुआ पुल। उदय प्रकाश की ये कहानी नहीं है, बाकी ये तीनों है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिश कैसी कहानी है? त्रिश कैसे कहानी है? ये चीज़ को बताइए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका कौन आंसर होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी? पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? इसमें कहानीकार के पिताजी की मृत्यु कैसी हुई थी? इसका ऑप्शन क्या होगा गाइज? 22 नंबर में इसका क्या होगा? इसका आपका हो जाएगा किसके द्वारा हुआ था इसका मृत्यु, और ऑप्शन होगा मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था। इसका ऑप्शन क्या होगा गाइज? डी नंबर होगा। ये होगा आपका आंसर सही, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन कम आए तो आए, लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ को आप याद रख लें। 1 जनवरी, ठीक है, 1952 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला वीडियो चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? इनमें से कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? अब की बार यही बताना है आपको। दरिया घोड़ा। दरिया घोड़ा किसका कृति है? उदय घोड़ा। उदय। अगला ये रहा, त्रिश क्या होता है? त्रिश क्या होता है? बताइए इसके बारे में, क्या होता है त्रिश? क्या है? जंगली सांप है? नहीं, ये सब नहीं ना, तीनों नहीं है ना। त्रिश आपको पता है जहरीली लिजार्ड है, विषाखर। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अरे बा परब्बा उदय प्रकाश की कौन सी कैसी कृति है? राइट गाइज, कैसी कृति है? बताइए इसमें क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया था? बताइए किसने बताया था? कहानीकार की माँ ने बताई थी। कौन बताया था गाइज? कहानीकार की माँ ने बताई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिश को कैसी कहानी माना जाता है? त्रिश को कैसी कहानी माना जाता है? तो जादुई कहानी माना जाता है। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? त्रिश कहानी की केंद्रीय घटना संबंध किससे है? तो आपको पता ही है, कहानीकार के पिताजी से। कहानीकार के पिताजी से। चलिए हेलो गाइज, आज को आप लोग को जितने भी क्वेश्चन बताया हूँ, यह काफ़ी 100% वीवीआई क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन को आप लोग अवश्य याद कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको बाहर त्रिश के बारे में कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता है। ये मेरा गारंटी है। आप सभी दोस्तों का मेरे द्वारा ये सारे क्वेश्चन को बताए गए, और आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी मेरा चैनल है जो कि
मेगा स्मार्ट क्लास के नाम से जाना जाता है और पीके एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आगे आप लोग शुभ हो।